सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ इंट्राडे में क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि दोनों साइड मूवमेंट हो सकता है जिस तरह की मार्केट में कैंडल बनी है। बट बुलिश साइड थोड़ा सा मेरा व्यू ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ 6 महीने से बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना ली है अपनी, और उसी रेंज में घूमे जा रहा है। जब भी ये रेंज टूटती है तो आपको 3-4 हज़ार का एक बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर आप इस रेंज को देखोगे तो आप देखोगे मार्केट में 6 महीने से ऑलमोस्ट इलेक्शन वाला जो हमारा टाइम था, अगर आप देखो ये वाली इलेक्शन वाली कैंडल थी हमारी वीक की। अभी मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर नीचे, यहीं ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी ऊपर जाता है एक ब्रेकआउट कंफर्म होता है, जैसे यहाँ पे हमें लगा था कि ब्रेकआउट आ गया है, मार्केट ऊपर रैली करेगा, इमीडिएटली सेल ऑफ आ जाता है। अगेन मार्केट में दोबारा से यहाँ पे जब ब्रेकआउट करा, फिर से इमीडिएटली सेलिंग ऑफ सेल ऑफ आ गया, और सेल ऑफ कंटिन्यू भी नहीं होता है। अगर आप देखो ना तो बाइंग कंटिन्यू हो रही है ना सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, तो दोनों साइड मार्केट लगातार एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटती है तो आपको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा। जो पोजिशनली भी होल्ड कर रहे होंगे बैंक निफ्टी बीज वगैरह, तो आप देखो उनको भी 6 महीने से अगर यहाँ पे भी किसी ने बाय करा है इलेक्शन वाले वीक में, तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है। अगर वो होल्ड करे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप देखो मार्केट अभी भी उसी जोन पे घूम रहा है 6 महीने से। और निफ्टी ने तो कहीं नेगेटिव रिटर्न दी है, निफ्टी का तो और भी बुरा हाल था। बट अब आगे क्या हो सकता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में एनालिसिस आपको हर वीक करनी ही पड़ेगी। और आपको लेवल्स अगर आपके एग्जीक्यूट होता है, ट्रेड लेना ही पड़ेगा, वहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट काम करेगा। आपको स्टॉप लॉस छोटा लगाना है, टारगेट बड़े रखने हैं, यही एक क्राइटेरिया है स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का। इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, तो एक बार मैं बॉक्स हटा देता हूँ। अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, तो वीकली चार्ट में सीधी सी बात है कि मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेंज, एक जोन है 50 हज़ार का। 50 हज़ार मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। अगर आप देखो मार्केट बार बार 50 हज़ार के जोन से ही सपोर्ट ले रहा है। तो जब भी 50 हज़ार के नीचे मार्केट 30 मिनट क्लोज करता है, तब मार्केट में आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब इस तरह की रेंज बनती है तो जितना रेंज का लेवल टारगेट होता है, जितनी रेंज होती है उतना ही टारगेट आप नीचे की साइड लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 47 हज़ार तक आ सकता है अगर मार्केट 50 हज़ार निकालता है। ये मतलब मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू बता रहा हूँ। अगर वीकली लेवल पे भी आपको पोजीशन बनानी है, अगर आपको 30 मिनट कैंडल यहाँ पे कोई मिलती है, अगर यहाँ पे मान लो 50,066, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा लेवल हो जाएगा। इसका लो मार्क कर सकते हो आप 50,485, या फिर आप 50,450 ले सकते हो। 50,500 के नीचे आप आधी क्वांटिटी डाल सकते हो। ठीक है, 50,500, 50,300 अगर नीचे निकलता है, तब आप 1,000 पॉइंट के लिए एटलीस्ट आप जा सकते हो, 49,300 तक जा सकते हो। क्योंकि मार्केट अगर नीचे आता है तो ये लोज जो है इनको टेस्ट करने जरूर आएगा। और अगर ये लो टूटता है तो लॉन्ग टर्म में आपको, जैसा मैंने बताया, 47,000 भी मार्केट जा सकता है। ठीक है, अभी मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, अभी मैं लेवल थोड़े एडजस्ट कर सकता हूँ जब मैं डेली चार्ट पे जाऊँगा। बाइंग में अगर आप देखोगे तो बाइंग में भी कहीं ना कहीं अभी तक कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। जब तक इस कैंडल का, ये जो कैंडल है इसका 50% लेवल ब्रेक नहीं होगा। अगर आप 50% लेवल देखोगे इसका, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि इस जोन के आसपास आएगा 50% लेवल इसका, 52,250 का। तब तक बाइंग की पोजीशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर आप कह दो इस कैंडल के हाई के ऊपर भी आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। 52,000 के ऊपर ही कोई बाइंग देखने को मिलेगी, उससे पहले हम बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाइंग का मैं आपको कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ। सेलिंग का लेवल मैंने आपको दिया है, 50,500 के नीचे सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट हमारा 49,350 तक का रह सकता है, 1,000 पॉइंट मिल सकते हैं। ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है जोन, हो सकता है इस बार मार्केट में क्लोज कर दे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं, एक बार डेली चार्ट पे जाके अगर बाइंग का भी कोई लेवल मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। डेली चार्ट पे अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखो 50,330 के नीचे जो थोड़े से शॉर्टर टाइम के लिए पोजीशन बनाते हैं, फर्स्ट टारगेट आप 49,800 तक रख सकते हो। सेकंड टारगेट आप 49,300 तक रख सकते हो। ठीक है, ये हमारे लेवल्स बिल्कुल ठीक है। 50,330 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग के लिए डेली चार्ट पे भी अगर मैं देखूँ तो अगेन वही लेवल आ रहा है। अगर आप देखो ये जो रेंज बनी है मार्केट में, जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, मतलब 51,700, 51,800 या फिर 50 के ऊपर क्रॉस करता है, 52,000 बेसिकली मूविंग जोन है जहाँ आप बाइंग कर सकते हो, पोजीशन बना सकते हो। तो बेसिकली 51,870 मान लो आप, इसके ऊपर 30 मिनट क्लोज होना चाहिए। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक ध्यान से, तो ये जो रेंज है ना, इसी रेंज के आसपास मार्केट घूम रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर आप बनाते भी हो, फिर से आपको 500-600 पॉइंट का रजिस्टर देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, तो इस गैप तक आ सकता है। इस गैप के ऊपर जाएगा तब आपको पोजीशन बनाना ज़्यादा कारगर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस वाले जोन को थोड़ा सा हटा देता हूँ। बाइंग के जोन को 51,870 की, जैसे मैंने कहा 52,000 के ऊपर ही बाइंग आनी चाहिए। ये जो गैप फिलिंग हो जाएगी जब, 52,250 का जोन रख सकते हो आप, 52,300 रख सकते हो। इसके ऊपर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपके अगेन यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट तक के, 53,000 तक के, इस जोन तक के जो ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ तक के टारगेट आप ले सकते हो। बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 6 दिन से 7 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग के लेवल से हो सकते हैं, बाइंग के लेवल से हो सकते हैं। ये बहुत ही हमारा सिंपल सी क्रिस्टल एनालिसिस हो गई है बाइंग और सेलिंग की, अगर जिनको पोजीशन बनाना है। ठीक है, सेम एनालिसिस मैंने निफ्टी की कल कर दी थी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इंट्राडे की कि कल क्या हो सकता है इंट्राडे में। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ हमें साफ दिख रही है कि मार्केट फ्राइडे को पूरा ट्रेंडिंग रहा, लोअर लोस बनाते हुए, लो तोड़ के भी मार्केट नीचे लेवल पे ही बंद हुआ है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मार्केट में
जो एसएल पड़े हुए हैं सेलर्स के, और भी एसएल जो पड़े हुए हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, अगर आप देखो 50-600 के आसपास, तो एक ट्रेड हमें सीधा सीधा मिल सकता है अगर मार्केट, एक मिनट में थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। एक ट्रेड हमें सीधा सीधा मिल सकता है मार्केट जब हमारा 50,850 को ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमें आराम से सीधे सीधे यहाँ तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, 50, 580 तक के। 300 पॉइंट इंट्राडे में आपको इजीली मिल सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टारगेट इसमें लगाना है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बैंक निफ्टी में अगर आपको ब्लॉक बनाना है तो 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाओ। 58, 54 पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपका टारगेट 750 रहेगा फर्स्ट, सेकंड 650, और थर्ड फिर 550, ऐसे करके रखना चाहिए आपको टारगेट। 100 पॉइंट के ब्लॉक पे बनाने चाहिए। अगेन यहाँ पे मैं आपको 550 तक के ही टारगेट दूंगा, 750 के नीचे फिर भी ये थोड़ा सा ऊपर हम निकलेंगे, पहले 630 तक के टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर बाइंग है। ये टूटता है तो जैसे मैंने कहा 50-500 टूटता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एसएल खाने मार्केट पहले नीचे आ सकता है अगर फ्लैट ओपन होता है तो। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इस तरह की ट्रेंड लाइन भी बन रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो प्रीवियस स्विंग हमारा ये जोन है 51-200, ये जोन भी बन सकता है वैसे तो 51-97, बट इसके लिए मार्केट को इस जोन के इसमें बीच खुलना चाहिए। अगर मार्केट इसी जोन के बीच खुलता है और फिर 51,082 या 51,100 तोड़ता है, तब आप ले सकते हो। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर खुलता है तब आपका लेवल थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं आपको जो लेवल दूंगा वो दूंगा 51,155 के आसपास का। इसके ऊपर जाता है तो टारगेट हमारे 347 तक के रह सकते हैं। फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 247 का, सेकंड टारगेट रहेगा 347 का। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर सकते हो। निफ्टी के भी मैंने कल लेवल्स आपको बता दिए थे। सेंसेक्स के लेवल जैसे मैंने कहा, सेंसेक्स की ट्यूसडे होगी इस हफ्ते एक्सपायरी, फ्राइडे से चेंज हो चुकी है वो एक्सपायरी, अब फ्राइडे नहीं हुआ करेंगी, ट्यूसडे होंगी बैंकेक्स की भी, और उसकी भी बैंकेक्स की तो खैर मंथली होगी, वो तो लास्ट वीक में होगी। तो सेंसेक्स की हर वीकली एक्सपायरी अब ट्यूसडे को होगी। बेसिकली अब जो एक्सपायरी देखने को मिलेगी हमें वो ट्यूसडे मिलेगी और थर्सडे मिलेगी। काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी तो मैंने सोचा ये भी बता देता हूँ मैं। ट्यूसडे सेंसेक्स हुआ करेगी अब, और थर्सडे को निफ्टी हुआ करेगी, फ्राइडे को कोई एक्सपायरी नहीं हुआ करेगी। तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। निफ्टी का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो, और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज मैंने डाली हुई है प्लेलिस्ट में, आप जाके देखोगे तो वो भी आपको मिल सकती हैं। और थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। चैनल थोड़ी सी रीच कम हो रही है चैनल की, पहले अच्छे खासे 150, 200 व्यूज़ आते थे, बट कहीं ना कहीं 40-50 व्यूज़ पे हम रुक रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।